स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा चुनावों के वक्त प्रचार का शोर चल रहा था। इसके बाद कुछ समय सरकार को काम करने के लिए मिले, फिर लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दौरे पर आते हैं प्रचार के लिए, और वो ये कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने तो अभी फर्स्ट गियर ही लगाया है काम में, टॉप गियर पर आना बाकी है और जल्द वो टॉप गियर भी पकड़ लेंगे। ये दावा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या टॉप गियर लगने वाला है या लग चुका है। अगर किसी को लगता है कि कुछ बदले की कार्रवाई हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है, तो कुछ बदले की कार्रवाइयों का स्वागत तो प्रदेश की जनता दिल खोल कर करते दिखाई दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है उसे किस रूप में देखा जाए। क्या उसे इस रूप में देखा जाए कि अब भजनलाल सरकार गियर शिफ्ट कर रही है, आगे के गियर्स लगा रही है, और या फिर ये सारी कार्रवाई किसी सियासत मात्र का हिस्सा है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, और पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस की ओर से। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं शैलेंद्र भाई, पहले तो मुझे ये बताइए कि टेक्निकली तो अभी आचार संहिता लगी हुई है, किसी भी कार्रवाई को हम सरकार के खाते में डाल दें ये सही नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं पूछ रहा हूँ, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई खासकर पिछले 2 दिन में देखने को मिली, क्या है वो किस कड़ी का हिस्सा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है और हमारा प्रतिबद्धता जो जनता के प्रति है कि जनता को एक भयमुक्त शासन देना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है, और एक कानून व्यवस्था जो कांग्रेस के टाइम पे बेपटरी हो गई थी, गुंडों का राज हो गया था, बदमाशों का राज हो गया था, माफियाओं का राज हो गया था, उसको समाप्त करना है। आते ही आपने देखा होगा माननीय भजनलाल सरकार ने किस तरह से पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा, उनकी कमर तोड़ दी, और 90 से अधिक हत्याकांड हो गया था। नहीं, निश्चित तौर पर हुआ, ये मानता हूँ, एकदम सरकार बनी और इस तरह का हत्याकांड होना भी बहुत गलत था। और आप देखिए, जो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का वातावरण बनाया, उसमें बेखौफ होकर लोग किस तरह से माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, जमीन माफिया हो, या पेपर लीक माफिया हो, वो खुले तौर पर संरक्षित थे और खुलेआम किस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार आने के बाद हमने पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई की है, वो सारी राजस्थान की जनता के सामने हमने बजरी 2 महीने बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करके दिखाया, और राजस्थान की जनता को पता है किस तरह से बजरी माफिया, हमने राजस्थान पुलिस का जो इकबाल खत्म हो गया था उस इकबाल को ऊपर उठाया और 10,000 अपराधियों को पकड़ने का काम किया, जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर थे। नहीं, वो धरपकड़ अभियान का हिस्सा था। धरपकड़ अभियान अपराधी पकड़े जाते हैं, फरारी थे। जो धरपकड़ अभियान के तहत तो गहलोत राज में भी अपराधी पकड़े गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमीन पठान के यहाँ कार्रवाई, प्रहलाद गुंजल के यहाँ कार्रवाई और एक हिस्ट्री शीटर के यहाँ कार्रवाई, इन तीनों को एक ही चश्मे से देखा जाए या अलग अलग चश्मे से देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजस्थान की जनता के लिए प्रतिबद्ध है, कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है, और जो अवैध नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं उसके प्रति अवैध है। और आप जानते हैं अभी आचार संहिता लगी हुई, जो भी काम किया गया प्रशासनिक लेवल पर किया गया, क्योंकि हमारी मंशा जब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था, मैं राजस्थान में भयमुक्त शासन दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, अपराधी और बदमाशों को। अभी जो बुलडोजर गरजा, उसका क्रेडिट आप लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान सुरक्षित हो। पर आपकी प्लानिंग का हिस्सा तो है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है कि हम माफियाओं को खत्म करेंगे, जो भी अवैध इलीगल माइनिंग हो रही है, चाहे शराब माफिया हो, चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे जमीन से जुड़े हुए माफिया हो, उनको सबको समाप्त करके एक अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वो राजस्थान में देंगे। ओडवाड़ा के लोग क्या थे? जालोर के ओडवाड़ा में जो कार्रवाई हुई, जिन लोगों के घर गए, वो फिर टोटल वो प्रशासनिक किमे में चला गया, या वो भी आपके हिस्से में आता है? देखिए, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो राजस्थान की जनता को ध्यान में रखती हुई रह रही हैं। उनको कैसे किस तरह से हम एक अच्छा शासन दे सकें, पारदर्शी शासन दे सकें, भय मुक्त माहौल दे सकें, किस तरह से हमारी मात्र शक्ति जो है वो बाहर निकल सके, किस तरह से एक व्यापारिक संगठन जो है वो एक औद्योगिक निर्माण कर सके, तो उसके लिए कानून व्यवस्था सबसे पहली प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के तहत माननीय भजनलाल सरकार ने करके दिखाया, 100 दिन में करके दिखाया। ओडवाड़ा में गलती हो गई?
नहीं, गलती की कोई ऐसी बात नहीं होती। कई चीजें ऐसी होती हैं जो लापरवाही के कारण या इग्नोरेंस के कारण होती हैं, वो उस गलती को भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे को आए 100 दिन की सरकार हुई और 100 दिन में हमने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय ले लिए। ऐसी ही लापरवाही गहलोत राज को भारी पड़ी, है ना। कानून का इकबाल क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इस तरह की लापरवाहियां होती रहीं। अगर ये लापरवाही आगे भी जारी रही तो ये सारा आप जिसे अपना बहुत अच्छा काम गिना रहे हैं वो भरभरा कर गिर जाएंगे। और स्वप्निल जी, जब हम 100 काम करते हैं, 100 काम करते हैं, एक आध काम में कोई चूक हो जाए, 99 काम हमने करके दिखाए, इसका मतलब हमारी नीयत साफ है, हमारे इंटेंशंस क्लियर हैं। हम राजस्थान की जनता को एक स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं, एक भयमुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बदमाश और माफियाओं से मुक्त शासन। पौरुष भाई, आपके पास आ रहा हूं, और देखो आप शिकायत मत करना कि मैं बीच बीच में बोलता हूं। मैंने शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी के भी बीच बीच में बहुत बोला, तो वो शिकायत आप ना करें प्लीज। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अमीन पठान तो खुद कह रहे हैं उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, तो उन पर कार्रवाई वाजिब है। हमें नहीं लगता कि उसका विरोध कांग्रेस को करना चाहिए। प्रहलाद गुंजल एक ऐसा केस है, उस पर जो कार्रवाई हुई, वो आरोप तो जब भी आप जहां रहे आप खुद ही उन पर लगाते रहे, तो उस पर भी मुझे नहीं लगता कांग्रेस को शिकायत करनी चाहिए। हिस्ट्री शीटर के घर बुलडोजर चला, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को शिकायत करना चाहिए। तो कांग्रेस शिकायत कहां कर रही है? स्वप्निल जी, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे भाई शैलेंद्र गुर्जर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इनका जो अभी बयान जो सुनने में आया उसमें अपने आप में विरोधाभास है। ये इस बात को तय नहीं कर पा रहे कि बुलडोजर संस्कृति का श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं या फिर आचार संहिता के चलते प्रशासन को देना चाहते हैं। ये अपने आप में क्लियर नहीं है। तो ये इस बात का परिचायक है कि बुलडोजर संस्कृति जो है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगा, चलना ही होगा। पौरुष भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? बुलडोजर कोई आज से तो चल नहीं रहा है। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कह दूं, देखिए कि हमारे देश में जो व्यवस्थाओं का वर्गीकरण जो किया गया, तो उसमें जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो निश्चित तौर पे अपराध को रोकना भी होता है, और अपराध यदि कोई हो जाता है तो अपराध को सजा दिलाना होता है। आप देखिए कि बुलडोजर चले या फिर अपराधी को क्या सजा मिले, ये काम कार्यपालिका का नहीं होकर के न्यायपालिका के जिम्मे हमारी संवैधानिक व्यवस्था। अवैध अतिक्रमण पर तो बुलडोजर चलेगा। नहीं, देखिए मैं इस बात, बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट हो या झारखंड हाई कोर्ट हो या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो और एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट भी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और इन सब तमाम जो उच्च न्यायालय जो है हमारे अन्य राज्यों के, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है, बुलडोजर संस्कृति पर चिंता जताई है कि सरकार जो है वो अपना निजी बदला लेने के लिए या फिर एक जनता में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस प्रकार से बिना विधिक कार्रवाई करे जो है वो बिना किसी न्यायालय के आदेश के बुलडोजर चल रही है। हमारे सामने 4 केसेस हैं। देखिए, दूसरी बात, पौरुष भाई, हमारे सामने 4 केसेस हैं, है ना, तड़ा आए हैं। एक अडवाणा में आया है, एक अमीन पठान के साथ कोटा में आया है, एक प्रहलाद गुंजल के साथ आया है, और एक जो हिस्ट्री शीटर गंगापुर सिटी में जिसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इनमें से किस पर आपत्ति ली जाए सिवाय उडवाड़ा के? बताइए ना आप। स्वप्निल जी, देखिए, जब हम बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसको चयनित किसी चीज को करके अलग नहीं रख सकते। ओडवाड़ा की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पे इस कार्रवाइयों के साथ में जोड़ी जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि हमारी जो आपत्ति जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया, क्या वो गलत था? वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हाँ, मैंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे मैं इस बात को कहूंगा कि यदि कानून सम्मत विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सरकारी कदमों के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। परंतु चिंता का विषय उस जगह हो जाता है कि जब एक राजनीतिक द्वेषता की भावना के साथ यदि कोई कार्रवाई की जाती है और साथ ही साथ अपनी किसी ने अवैध अतिक्रमण करके रखा है, उसकी जमीन को मुक्त करा लिया गया, लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक बुलडोजर चला के। नहीं, पौरुष भाई 2 मिनट। कोई टॉप नॉच क्रिमिनल होता जिस पर कई हत्याओं के आरोप होते और उसने अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा होता और वहां पर बुलडोजर जाकर मकान को ध्वस्त कर देता, कहानी अलग होती। मैं कह रहा हूं, अमीन पठान खुद कह रहे हैं कि मैंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। अब ये नजीर जनता के बीच में गई ना कि बड़े से बड़ा चेहरा भी कोई हो या सियासत का भी चेहरा हो, यह अलग बात है कि वो सिर्फ कांग्रेस का हो, लेकिन अगर अवैध अतिक्रमण करके रखा है तो उसको वापस तो लेंगे ना। ले लिया। नहीं, स्वप्निल जी, देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि कार्रवाई पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी आपत्ति कार्रवाई की टाइमिंग को और कार्रवाई की भावना को लेकर आपत्ति है। टाइमिंग पर मेरा भी सवाल है। पठान जी थे और ये प्रहलाद, देखिए यही अमित पठान जी थे और ये प्रहलाद गुंजल जी थे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ करते थे। अतिक्रमण कोई आज के करे हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली भी सरकार थी ना, तो आपत्ति उस समय चलते ना बुलडोजर, निश्चित तौर पर हम उस समय आज भी टाइमिंग पर आप फंस गए।
मैं कह रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले अमीन पठान से वो अवैध अतिक्रमण क्यों नहीं छीना जा सकता था, या प्रहलाद गुंजल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती थी? तब तो चीजें आपके हाथ में थी दादा। स्वप्निल जी, इनका चेहरा, कांग्रेस पार्टी का चेहरा उजागर हो गया, राजस्थान की जनता जान गई कि इनके चाल और चरित्र में कितना अंतर है। अगर आपने अगर अवैध कार्रवाइयों को पहले हटा दिया होता, संरक्षित नहीं किया होता, तो ये हाल नहीं होता। और जी, और आपके समय में भी गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलाया नहीं चलाया? परोश भाई प्लीज, आपस में नहीं जाएंगे, आपस में नहीं जाएंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 2 मिनट परोश भाई 2 मिनट। श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्याम जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, स्वागत है समाचार प्लस पर। लेकिन परोश भाई, मेरा जवाब वहीं रह गया, ये प्रहलाद गुंजल पर और अमीन पठान पर कार्रवाई तो 6 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी ना। नहीं स्वप्निल जी, देखिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जो है वो सारे काम करती है। अब आप बताइए कि आप जाकर के आपको उसकी रिपोर्ट भी तो बन के आएगी ना कि अतिक्रमण हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या पेज है, सारी चीजें उसकी पूरी प्रक्रिया से होने के बाद ही तो सारी चीजें होती है ना। अमीन पठान खुद कह रहे हैं फिर देखिए ये लोग ही फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये लोग हमारे ऊपर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाते हैं। और मैं श्याम सुंदर शर्मा जी पुराने हैं ना, इनकी सरकार, इनकी वसुंधरा जी की सरकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, इन्होंने कार्रवाई अभी की डेट में आचार संहिता लगी हुई है, ये जो बुलडोजर चला वो किसके खाते में जाएगा? देखिए स्वप्निल जी, अब तो चुनाव हो चुके अपने यहाँ तो, हाँ। और चुनाव में देखिएगा कि जिस प्रकार से प्रहलाद गुंजल किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद अमीन पठान ने किसके खिलाफ किया। अब लोकसभा अध्यक्ष को अगर करारी हार का सामना तो नहीं करना पड़े, पता नहीं जनता ने क्या किया, लेकिन वोटों का जो इजाफा मिलना चाहिए था, जिस तरह की स्थिति बननी चाहिए थी। अब लोकसभा अध्यक्ष तो कम से कम अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष के बीच मुलाकात हुई होगी। उन्होंने कहा कि भाई कम से कम प्रहलाद गुंजल का कुछ तो करो, मेरे खिलाफ तो उसने जो कुछ किया वो सामने अमीन पठान वगैरह। तो देखिएगा निश्चित तौर पर देखिएगा, अब पुरोष जी बोल नहीं पा रहे, पुरोष जी का मामला है, क्योंकि पहले तो सब ये बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है वो तो शैलेश जी जानते हैं, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन ये तो देखिए प्रहलाद गुंजल को तो नोटिस दिया था अशोक गहलोत सरकार ने, उनके मकान को लेकर के आपने देखा कि, लेकिन उस वक्त कार्रवाई रुकी गई। लेकिन अब देखिएगा, अब ये रहा कि ये कांग्रेस के हो गए, अब पुरोष जी कैसे खिलाफ बोले। प्रहलाद गुंजल तब इनका खुद का चुनाव लड़ने वाला था, अब चुनाव लड़ने के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष तो आहत हुए हैं ना। अब लोकसभा अध्यक्ष की जो स्थितियां हुई। श्याम जी, आप बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल 100%, क्योंकि यहाँ तो मतदान हो चुका, अब इसका प्रभाव मतदाताओं पर तो जाना नहीं है, लेकिन जिसने चुनाव लड़ा उसको कम से कम मेरी सरकार है तो मैं कम से कम मेरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराऊं, दूसरे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके संदेश देने का तो काम करूं कि भाई चुनाव जीतूं हारूं वो तो बात की बात है, वो तो 4 तारीख को काउंटिंग किसके पक्ष में जाएगी नहीं जाएगी ये जनता तय करती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिसने चुनाव लड़ा उसको कुछ तो कमजोर करो। अमीन पठान जो मेरे खिलाफ, मेरा ही व्यक्ति था और मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा था और किस प्रकार से कांग्रेस को लाभ दिलाने का काम कर रहा था, उनके खिलाफ, हिस्ट्री सीटर के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, तो करनी चाहिए, तो इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हुई, देखिए अशोक गहलोत सरकार ने भी बहुत सारों के खिलाफ कार्रवाई की थी, बिना तो जयपुर में भी बुलडोजर चला ही था। लेकिन देखिए स्वप्निल जी, एक बात कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि वो संबंधित चीजों में नहीं की, वो तो जेडीए से या कुछ कमियां निकाल करके साइड बैक तोड़ा, पूरा नहीं तोड़ा, एक बिल्डिंग जरूर टूटी, बाकी के तो साइड से तोड़ करके चले आए। अभी सुरेश ढाका तो उसकी संपत्ति कितनी जब्त हुई कितनी नहीं हुई, ये सब चीजें पुरोजी का मामला था उस वक्त किस तरह की। लेकिन मौजूदा सरकार भी जो बुलडोजर चलाना चाहती थी वो बुलडोजर नहीं चल पा रहा, क्योंकि अभी तो बुलडोजर इसलिए चलाया कि लोकसभा अध्यक्ष कह रहे कि भाई मैं लोकसभा अध्यक्ष रहूं नहीं रहूं क्या बनूं। ठीक है, इस पर चल भाई आपको जवाब देना चाहिए, इस पर आपको जवाब देना चाहिए, क्या आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि अमीन पठान जब कह रहे हैं कि हाँ मेरा अवैध अतिक्रमण था, तो ये तो उस समय जब उन्होंने किया तब वो किसका चेहरा थे, और प्रहलाद गुंजल वो तब किसका चेहरा थे? ऐसे इन लोगों को आपने निकाला नहीं है, ये खुद गए। स्वप्निल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार कोई द्वेष भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है, और जहां तक रही, आपने खुद ने बताया, स्वीकार किया अमीन पठान ने कि मैंने अवैध कब्जा कर रखा था, तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई कर दी।
अब प्रशासन ने अवैध कब्जों पे कार्रवाई शुरू की और आपने देखा होगा कि एक ही कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप जब से भजनलाल तो सरकार आई कांग्रेस राज में है, मैं अमीन यही आपको पठान- बता रहा नहीं, हूँ, नहीं, पेपर आप लीक कांग- माफियाओं पे दो सेकंड, कार्रवाई दो हुई, सेकंड, दो भू सेकंड, दो माफियाओं पे सेकंड, कार्रवाई दो हुई, सेकंड। जो जेडीए की जमीनों पर नहीं, अवैध नहीं, कब्जा करके कॉलोनी बना रहे थे, आप उनके सारी कार्रवाई हुई। सिंबॉलिक कार्रवाई सुन लो, करके परुष भाई, जनता की परुष भाई, तस्वीर अरे को पांच बदल साल देते आपकी हैं। सरकार सुरेंद्र रही, जी, परुष भाई, आपने आपने क्या पेपर किया माफिया बताइए पे ना? क्या कार्रवाई कर दी? 5 आप साल आपसे गहलोत बड़ी सरकार बड़ी ने कार्रवाई तो संरक्षण हमने देने करी का है। काम किया, देश के अंदर माफियाओं को पेपर लीक पनपाने के का काम कानून किया, बनाने वाला तो उसी कड़े से कानून चिपके बनाने रहे। वाली दो सरकार मिनट, देश परुष की भाई, पहली सरकार हमारी थी। परुष भाई, और हमारी सरकार ने प्रेरित होकर के मोदी जी को प्रेरणा मिली और मोदी जी ने सेंट्रल में कानून बनाया। परुष भाई, कैसी बातें मैं करते आऊंगा हैं आपके आप? पास। आगे परुष भाई, छोटी छोटी परुष भाई, रुक बाजार जाइए, में मैं आऊंगा सस्ती आपके लोकप्रियता पास। के लिए और परुष आप भाई, कहते हैं हमने ये परुष कर भाई, दिया वो रुक कर दिया। जाइए, मैं आऊंगा कांग्रेस आपके की- पास, मैं आऊंगा आपके एसपी पास। शीटर पे शैलेंद्र भी भाई, दो कार्रवाई मिनट, हुई शैलेंद्र भाई, है, 2 मिनट, अपराधियों पर शैलेंद्र भी भाई, 2 कार्रवाई मिनट, हो रही है। 2 मिनट, हर 2 व्यक्ति मिनट, जो 2 मिनट, राजस्थान 2 मिनट, के 2 माहौल को मिनट, 2 मिनट, बिगाड़ेगा, शैलेंद्र भाई, जो जी अमीन पठान, एक तरह से देखें अवैध कब्जा किया तो भूमाफिया जैसे ही कुछ हुए। अगर गहलोत सरकार भूमाफिया को संरक्षण दे रही थी तो उन्होंने अमीन पठान को भी संरक्षण दिया जो तब बीजेपी में थे। तो क्या बीजेपी भूमाफियाओं की पार्टी है? बिल्कुल नहीं है। ये तो उनकी कमजोरी पूछिए ना आप कि गहलोत सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आज भजनलाल सरकार अगर कार्रवाई कर रही आपको है, मांग करनी कोई चाहिए भी थी ना अवैध, हमारे जब से सरकार आई है तब से हमारे अभियान चल रहे हैं, चाहे खनन माफिया हो, बजरी माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, भू माफिया हो। ये जो 5 साल में गहलोत सरकार ने जो राजस्थान में संरक्षण देने का काम किया, गैंग वॉर पनपा दिए, अपराधियों को यहां पर खुलेआम छूट हो गई, गोलीबारी की। बताइए 100 दिन में किसी कोई गोलीबारी हुई क्या? नहीं हुई। एक सवाल, ये एक सवाल, भजनलाल सरकार का एक सवाल और आपसे ले रहा हूं। ओटवाड़ा वाला सवाल तो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है, उसका भी मैं जवाब uncomfortable देता हूं ना आपको। बताइए, Uncomfortable है? कोर्ट का अगर कोई निर्देश होता है, कोर्ट के आदेश की पालना तो की जाती है ना। कोर्ट के आदेश की पालना के तहत वो कार्रवाई, हाँ, लेकिन मैं आपको कोर्ट ने बताता हूं कि briefing भी अगर तो अवैध कब्जे अगर हो रहे हैं और वो पहले से होते आ रहे हैं तो इसके लिए वो संबंधित अधिकारी भी दोषी ठीक है, है। तो क्या ये ये बात स्टार्ट हम है? मैं आपको नहीं, ये क्या बताना ये चाहता हूं। स्टार्ट है? नहीं, इसके राजस्थान बाद की हम- जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अफसर इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई क्या- होगी। क्या- नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस या क्या घूस देकर बुल- अगर किसी का क्या कब्जा हम या बुलडोजर अवैध को आने निर्माण वाले करने समय की छूट में दी ओवर जाएगी, स्पीड में उसको देखने वाले भजनलाल हैं? सरकार बर्दाश्त नहीं क्या करेगी। ये स्टार्ट है कि हम आने वाले समय में बुलडोजर को ओवर स्पीड में देखने वाले हैं? निश्चित तौर पर अगर यूपी मॉडल आएगा? देखिए, पूरा हम आएगा। चाहते हैं राजस्थान की कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ठीक है। भय मुक्त माहौल रहे, ठीक है। महिलाएं नारी ठीक है। शक्ति हमारी भय के माहौल से, ठीक है। बिना भय के माहौल ठीक के है। राजस्थान परुष में भारद्वाज जी, दिक्कत क्या है मालूम है? परुष भारद्वाज जी, करना है। अब राजनीति में फूल बरसाने का काम भी बुलडोजर करता है। दोनों तरफ बुलडोजर लग के फूल बरसाए जाते हैं नेताओं को कुछ करने के लिए। जेसीबी, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। लेकिन परुष भाई देखिए, अब क्या है ना, यहाँ मामला फंस गया। मामला ये फंस गया कि अमीन पठान आपके संरक्षण में फले फूले और इसीलिए आपके पास आकर मिल गए जब बीजेपी की सरकार आई। क्या हुआ, क्या मतलब पता तो चले कि भाई क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस समय? स्वप्निल जी, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस पे तमाम तरह के झूठे आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विपक्ष के रोल में थी, और विपक्ष का संवैधानिक दायित्व होता भी है विपक्ष को निश्चित रूप से आरोप लगाने चाहिए। सही हो गलत, सुनो सुनो, अरे आपके नेता थे उस समय, आपके नेता थे। अगर आप शुचिता होती, आप में निष्पक्षता होती, तो आप अगर उस समय इस मामले को उठाते और हमारी सरकार से कार्रवाई की मांग करते कि हमारी सरकार, क्या हमारी पार्टी के दो नेताओं ने कब्जा कर रखा है, आप सुनिए परुष भाई, 2 मिनट, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि आपने बदले के लिए कार्रवाई नहीं की, पर आपने तो कार्रवाई ही नहीं की। भूल गए, बजरी किंग, आप ही के पार्टी के नेता को बजरी किंग के नाम से संबोधित किया जाता था, और आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और इसका खामियाजा पूरी प्रदेश की जनता ने भुगता। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पे पूरी तरह रोक लगा दी। आप क्या करें तो क्यों करेंगे? उसके बाद जयपुर में 1.5 लाख रुपए का बजरी ठीक है, 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 बस 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 मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक। और अभी स्वप्निल जी, सीबीआई इज्जत ठीक है, सीबीआई इनके राज में कूदी ना अभी बजरी खनन रोकने के लिए। सीबीआई आई ना आपके शासन में, आपका सीबीआई भी नहीं रोक पाई। रुक जाइए, रुक जाइए, शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई, ठीक है, शैलेंद्र भाई, ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शैलेंद्र भाई रुक जाइए, परुष भाई रुक जाइए, परुष भाई रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है, उस पर मैं आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक अहम सवाल है। देखिए,
हर किसी राजनीतिज्ञ की अपनी एक छवि होती है, अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक तरीका होता है। ठीक है, भजनलाल शर्मा हम सभी के लिए नए हैं। उनकी पर्सनैलिटी स्लो स्पीड बुलडोजर को तो आराम से खींच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भजनलाल शर्मा यूपी मॉडल को एज इट इज लागू कर पाएंगे? बस यही एक सवाल है। श्याम जी आप म्यूट पर हैं, प्लीज म्यूट हटा लें। देखिए स्वप्निल जी, कभी भी यूपी वाला मॉडल भजनलाल जी अपनाएंगे नहीं। नियमों के तहत देखिए जो भी कार्रवाई हुई अशोक गहलोत के सरकार के टाइम में हुई, तो देखिए नगर परिषद ने, नगर निगम ने, इन्होंने नोटिस देके या जेडीए ने कार्रवाई की। कोई भूमाफियों के खिलाफ या बाकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस प्रकार से। अब देखिएगा हिस्ट्री सीटर है तो अब कौन नोटिस दे रहा है? नगर परिषद नोटिस दे रही है। तो नगर परिषद का मतलब है कि उसने सेटबैक वगैरह गलत कर रखा होगा। जिस प्रकार से प्रहलाद गुंजल के भतीजे के जिसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, तो क्यों हुई कार्रवाई? कार्रवाई का कारण है देखिए जिस प्रकार का बातें हो रही है। अब देखिए हम तो जेसीबी तो नेताओं को रोज फूल बरसा के स्वागत करा रहा है। अब अगर स्वागत कराते कराते अगर कभी किसी के जब्त भी होता है, अब देखिए बजरी माफियाओं का तो न तो कांग्रेस कर पाई कंट्रोल, अभी ये सरकार भी कर पाने में सक्षम होगी क्या? आपको पता है क्या कितना बड़ा व्यापार है? वो तो तय हो गया कितना बड़ा व्यापार है। उस व्यापार में बगराज वो तो नागौरवाली के साथ घूम ही रहा था। वो तो फोटो आप सामने दिखी, ज्योति बिरला के साथ प्रचार प्रसार कर रहा था। किस तरह की देखिए राजनीति में वही व्यक्ति सक्षम होता है जिसके पास सब कुछ होता है। अब सक्षम है तो अब देखिए किसको कितना लाभ कैसे मिला। फिरोज जी को भी जानते हैं कि कितने लोगों ने कमाया, कितने लोगों ने क्या किया। बजरी माफिया का तो देखिएगा जब वसुंधरा जी के समय से शुरू हुआ आज तक खत्म ही नहीं हो पाया। ये देखिएगा हमारे तो जो कैलाश मेघवाल थे वो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सौदा कर लिया, उनको हटाया गया और उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। जब से आज तक मैंने वसुंधरा जी ने भी कितना किया मेरे को नहीं पता, अशोक गहलोत भी नहीं कर पाया, भजनलाल सरकार भी सक्षमता से कर पाएगी क्या? देखिएगा बहुत बड़ा माफिया है और उसमें कितना पैसा किसको कितना मिलता है पता नहीं, बेहिसाब किताब है। और आपने देखा डीआईजी आईजी बहुत सारे मारे भी गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो जब थाने से ऊपर तक का मामला चला जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें रुक नहीं पाती। हाँ मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बजरी माफियों के खिलाफ जो कुछ होना चाहिए, वैध बजरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्यादा सक्षमता दिखाते हैं पुलिस अधिकारी, और अवैध वालों को तो सुरक्षा दे देते हैं क्योंकि उसमें तो राजस्थान की राजनीति में ये बुलडोजर कहने के लिए ठीक है। शैलेश जी अभी कैसे कह दें कि भाई हम तो बुलडोजर की सरकार के अनुसार आगे का शासन चलाएंगे। कोई बुलडोजर की सरकार से चलाना पसंद नहीं करता क्योंकि बुलडोजर नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, फायदा कम देता है। एक सवाल और है, मैं शैलेंद्र भाई आपसे पूछ के फिर मैं इस डिबेट को खत्म कर दूंगा। हालांकि मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं 1 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आचार संहिता की आड़ में ये कार्रवाई हुई है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये रूटीन के समय में नहीं हुआ है। नहीं देखिए जो भी कार्रवाई हुई है नियमानुसार हुई है, कानून सम्मत हुई है। पहले नोटिस दिए गए, 7, 8, 10 दिन का उनके जवाब को समय दिया गया था, जवाब नहीं आया, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। और हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है माफियाओं को खत्म करने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।